एक बड़ी खबर कुर्स से भी है, जहां के 86% इलाकों पर अब रूस का कब्जा हो गया है। कुर्स के मार्टिनोवका में यूक्रेनी पोस्ट पर हमला हुआ है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर पिन पॉइंट अटैक किया गया। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गई। तस्वीरें देखिए और देखिए, रूस से तनाव के बीच यूरोप में दरार पड़ती नजर आ रही है। पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बयान सामने आया है, यूक्रेन सेना नहीं भेजेगा इटली। ये मेलोनी ने क्लियर कर दिया है, सैन्य मिशन में इटली शामिल नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा शांति स्थापित होने के बाद सेना भेजेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया और इटली, इन दो देशों का रुख अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। तो सैन्य मिशन में शामिल नहीं होगा इटली। देखिए, एक बहुत बड़ी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। महायुद्ध का खौफ कैसे यूरोप बंटता हुआ दिख रहा है। इटली का क्या कुछ कहना है, यूक्रेन में सैन्य मिशन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। फ्रांस क्या कह रहा है, रूस से डरने की जरूरत नहीं, यूक्रेन की मदद करें। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है, शांति होने के बाद ही यूक्रेन सेना भेजेंगे। फिर ब्रिटेन क्या कह रहा है, स्टामर ने सेना और हथियार यूक्रेन भेजने का ऐलान कर दिया है। तो यूरोप में ही गतिरोध देखने को मिल रहा है। सब मुल्क एक साथ नजर नहीं आ रहे, यूरोपीय देश एक साथ नजर नहीं आ रहे, और इसीलिए ये तनातनी की वजह रूस के साथ और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। तो आप देखिए, दो पहाड़ है, एक तरफ इटली है तो दूसरी तरफ फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है तो दूसरी तरफ ब्रिटेन है। ये विरोधाभास देखने को मिल रहा है। क्या यूरोप की स्थिति यूक्रेन के मसले पर बढ़ती हुई दिख रही है, ये बड़ा सवाल है। और ब्रिजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिजेश कुमार जी मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्या यूरोप पूरी एकजुटता के साथ निभाएगा यूक्रेन का? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा। इटली कह रहा है कि हम सैन्य मदद नहीं देंगे, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने भी एक तरह से हाथ खींच लिए हैं, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो लगातार यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं। निधि, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अभी तक जो उनके यहाँ शांति रही है, इसी वजह से रही है कि अमेरिका का उनके ऊपर में हाथ था नेटो के द्वारा, और आपस में उन्होंने इकोनॉमिक कोऑपरेशन वगैरह था। ये जो लड़ाई की जो चल रही है 1117 दिनों से, अभी ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि और लोगों को पीस डिविडेंड्स का इंतज़ार है। लेकिन इसमें हालात बहुत बदल गए हैं। अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया है। वो चाहता है कि नेटो के अंदर जो एक्सपेंडिचर होती है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर होती है, मिलिट्री बजट होती है, वो यूरोपियन देश खुद देखें, खुद उसका ध्यान करें। और कहानी ये है, पोलैंड, ग्रीस और एक छोटे मोटे देश को छोड़ के लातविया, जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, बाकी सब की एक्सपेंडिचर 2% थी और इनकी 4% थी। तो ये काम अमेरिका पुश कर रहा है इनको करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है उनके माहौल में, उनके वातावरण में और उनकी सोच के ऊपर। तो इसके अंदर स्वाभाविक है कि हम तनातनी होगी, बातचीत होगी, और एक साथ नेगोशिएशन के बाद में हम कहीं पहुंचेंगे। तो ये अर्ली स्टेजेस है, इसको मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन ये उनका करना ही पड़ेगा यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि उनको रशिया के साथ अपना सारा जीवन आगे बिताना है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन खास बात यही है कि यूरोप का रुख भी एक मत नजर नहीं आ रहा है। रूस को लेकर, यूक्रेन को लेकर यूरोप में भी बंटवारा साफ तौर पर नजर आ रहा है।